हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर से इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 हमें दिया है, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। हमें कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अल्टरनेटिव आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किस ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। हमें पता है ये जो 3 नंबर हमें दिए हैं, उनमें से ग्रेटर या फिर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम मिलता है, तो उन 3 नंबर को, उन ट्रिपलेट को, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स, त्रिकुट जिसे हम कहेंगे, उन ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। लुक हियर, वैसे तो बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगा, यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 3 4 5 है, देखिए 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लेते हैं, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 5 स्क्वायर। इस 3 4 5 में इस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर ये 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है, 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है। तो इसलिए यहाँ पे 3 4 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको कैसा लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर देना है, फिर इसके साथ ये ऑप्शन बी, और फिर यहाँ पे लिखना है हमें 3 4 5 ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया है। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये जो है सिर्फ इसको ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये पूरा काम हमें हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट पेज रहता है, हम उसे रफ वर्क, उसके ऊपर रफ वर्क टाइटल देंगे और उसे एज अ रफ वर्क हम यूज करेंगे उस पेज को, ठीक है। वहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हमें क्या दिया है, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ABC कंसीडर किया है। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल तैयार करने वाली जो साइड्स है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यहाँ पे कौन से साइड्स राइट एंगल तैयार कर रही है, साइड AB और साइड BC। तो इनके स्क्वायर का सम देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम हमें दिया है 169। क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, जो साइड्स राइट एंगल तैयार कर रही है उस साइड का स्क्वायर का सम हमें 169 दिया है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस AC मतलब AC का लेंथ पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 169, मतलब ये 13 स्क्वायर रहेगा। ओके, अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। अब यहाँ पे AB स्क्वायर, अगर सपोज इसे हमने फर्स्ट कहा और इसे हमने सेकंड कहा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम AC स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। समझ रहे ना आप, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों भी इक्वेशन में LHS सेम है, तो दोनों भी इक्वेशन का RHS सेम रहेगा। इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 13 रहेगा, इसका मतलब AC इक्वल्स टू मिलेगा हमें सिंपली 13, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे AC इज द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का लेंथ हमें कितना मिल रहा है 13। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का लेंथ 13 है। देखिए 13 आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में आंसर 13 है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर देना है 2, फिर ऑप्शन लिखना है बी, और ऑप्शन बी में आंसर दिया है 13। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है, आपको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं, ये पूरा जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको एज अ रफ वर्क, आपके आंसर पेपर का जो लास्ट पेज रहेगा उसे हम रफ वर्क, उसके ऊपर टाइटल लिखेंगे, उस पेज के ऊपर लिखेंगे रफ वर्क, और वहां पे ये पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि इसे आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको मार्क्स सिर्फ इतने आंसर को है। अगर यहाँ का आंसर आपने सही लिखा तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अगर गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये एक्सप्लेनेशन को आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वहाँ यहाँ पे भी मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा है इसको मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ हमें आंसर ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज आउट ऑफ द डेट गिवन बिलो व्हिच डेट कंस्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन में डेट दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। मतलब यहाँ पे हर एक ऑप्शन में हमें 3 नंबर्स दिए गए। अब ये डेट, तो ये डे हो सकता है, ये मंथ, और ये वहाँ का ईयर, जैसे 15 अगस्त 2017 ऐसा ये डेट हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे 15/8/17 ऐसा दिया है, 08 मतलब 8 है, तो हमारे पास 3 नंबर है, 15/8/17 ऐसा ट्रिपलेट है, 16/8/16 ये दूसरा ट्रिपलेट है, 3/5/17 तीसरा ट्रिपलेट है, 4/9/15 ये चौथा ट्रिपलेट है, 4 नंबर का ट्रिपलेट है। तो इन चारों ट्रिपलेट में से कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम 3 नंबर को तभी कह सकते हैं, इन 3 नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसका स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, जो 2 नंबर बचते उनके स्क्वायर का सम आता है। लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बचे हुए नंबर के स्क्वायर का सम आता है, तो उन 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। देखिए हम एक एक को चेक करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए है, इस ऑप्शन ए में 15 का स्क्वायर लेते हैं, 15 का स्क्वायर है 225, फिर लेते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हमारे पास है 64, फिर 17 का स्क्वायर इट विल बी 289, 17 का स्क्वायर, ओके। अब रिमेनिंग लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 17, इसे छोड़ के 2 नंबर कौन से 15 और 8, आपने 08 लिया या फिर 8 लिया कुछ फर्क नहीं रहेगा, 08 मतलब 8, ठीक है ना, 08 इसका मतलब क्या रहेगा 8 रहेगा, तो हमने 08 यहाँ पे ना लेते हुए सिर्फ 8 कंसीडर किया है, ओके। अब देखिए रिमेनिंग 2 नंबर्स, मतलब लार्जेस्ट नंबर छोड़ के, लार्जेस्ट नंबर 17 है उसे छोड़ते हैं, रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर का सम देखते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। देखिए इसका आपको सम लेना है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 225 में 64 ऐड करने हैं, 5 + 4 9, 2 + 6 8, और यहाँ पे ये 2 रहेगा, मतलब ये हमें सम मिल रहा है 289, ओके। और ये 289 किसका स्क्वायर है 17 का, इसका मतलब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 17 स्क्वायर मिल रहा है, मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू जो छोटे 2 नंबर है उनके स्क्वायर का सम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर, अब बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन ए नहीं मिलता तो हम ऑप्शन बी की तरफ जाते, अगर ऑप्शन बी नहीं मिलता तो ऑप्शन सी की तरफ, अगर ऑप्शन सी नहीं मिलता तो ऑप्शन डी की तरफ जाते, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका आंसर ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए के साथ है 15, 8 और 17, ये यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमें दिया है
4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल में हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यही कंडीशन दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये ट्राइंगल के साइड्स हैं, सपोज अगर ऐसा ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल के साइड्स है ए बी सी। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। ओके, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर ऐसा होता है तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा है, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स हमें क्या सजेस्ट करता है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, अगर ऐसे आता है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उस ट्राइंगल को हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल क्या रहेगा, ट्राइंगल इज क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। और ये आंसर हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिर यहाँ पे लिखना है आपको सी, क्योंकि ऑप्शन सी में राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, और यहाँ लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये नीचे का एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, आंसर पेपर में सिर्फ आपको इतना ही आंसर लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये लिखना है। ये नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पूरा आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है, जिसे हम रफ वर्क बोल के यूज करेंगे, वहां पे ये पूरे कैलकुलेशंस आपको करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब स्क्वायर के 4 साइड्स का, उसके चारों साइड्स का सम। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। ये सपोज ABCD हमारे पास स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब इसके चारों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और इसका हर एक एंगल राइट एंगल रहेगा। स्क्वायर को मराठी में हम चौरस कहते हैं। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चौकोन है, ये चौरस है। इसका मतलब इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है और चारों साइड्स इसके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अगर इसे हमने x लिया तो ये भी यहाँ पे x रहेगा। अब ट्राइंगल ABC जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर किया है साइड ऑफ स्क्वायर, सपोज इसे हम कंसिडर करते हैं x। तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, सपोज ABC अगर हम लेते हैं, यहाँ का जो डायगोनल है ये हमें दिया है 10 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। ओके, और x हमें फाइंड करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय, मैं PT लिखता हूँ, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अगर ये x है तो ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ओके, तो ये रहेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज AC, 10 स्क्वायर रूट 2 और उसका स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा। तो दोनों साइड का 2 2 तो कैंसिल होगा। अगर 2 इधर ट्रांसफर करते तो 2 2 कैंसिल। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, लेकिन ये सेंटीमीटर रहेगा। 100 का स्क्वायर रूट 10, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। तो ये मतलब अब इस स्क्वायर का साइड हमें कितना मिल रहा है, 10 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर हम क्या करेंगे, ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, चारों साइड का सम, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, मराठी में उसे हम परिमिति कहते हैं। तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ऐसा मिलेगा हमें। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, इसका मतलब 4 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर रहेगा 40 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें क्या लिखना है, ऑप्शन डी, और ये रहेगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर।
ये पूरा पोर्शन आपको रफ में कैलकुलेट करना है। आंसर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको आंसर में नहीं लिखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज altitude on the hypotenuse of a right angle triangle divides it in two parts of length 4 cm and 9 cm. Find the length of the altitude. देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्या हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या किया गया, एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। एल्टीट्यूड इसे मराठी में कहते हैं हम शिरोलंब। एल्टीट्यूड मतलब शिरोलंब, इसका मतलब ये वर्टेक्स से ड्रॉ करना है और इस हाइपोटेनियस के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहेगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा। इसे कहते हैं, इस बीडी को कहेंगे हम एल्टीट्यूड। व्हाट इज बीडी? बीडी इज एल्टीट्यूड। ओके, ये एल्टीट्यूड है और ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमें एबीसी दिया है। देखिए एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कब मिलेगा, जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। तो ये हमने राइट एंगल लिया तो ये एसी हाइपोटेनियस होगा। एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो ये एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ऐसे दो पार्ट्स। इस हाइपोटेनियस एसी को, इस हाइपोटेनियस एसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर। ये इतना पोर्शन 4 सेंटीमीटर का, इतना पोर्शन है 9 सेंटीमीटर का। अगर ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, हमें बीडी का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, देखिए बाय इन, देखिए हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इस ट्राइंगल में बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी, ये बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी है। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम हमारे पास है, वो थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो हमें बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा ए डी इंटू डी सी। ओके, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, इसका मतलब बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा, ध्यान दीजिए 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 इज 36। अगर बी डी स्क्वायर 36 है तो बी डी इक्वल्स टू सिंपली रहेगा 6 और वो भी सेंटीमीटर में। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, बी डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी डी, 36 का स्क्वायर रूट 6 मिलेगा, इसका मतलब बी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो एल्टीट्यूड था, इस एल्टीट्यूड का हमें लेंथ फाइंड करना था, एल्टीट्यूड का लेंथ यहाँ पे हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें सी लिखना है और सी हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ओके, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हम हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल में उसका हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दिया है और बेस मतलब ये 18 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस मतलब एसी फाइंड करना है। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं पीटी लिखता हूँ मतलब पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमारे पास सपोज हमने कंसिडर किया 24, तो 24 का स्क्वायर 576, बी सी 18, इसका स्क्वायर मिलेगा 324। अगर आप इसका सम लेते हो, देखिए 6 + 4 10 0, यहाँ पे 3 बनेगा, 3 + 7 अगेन 10 0, हमारे पास 1 रहेगा, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ये 900 है। 900 मतलब 30 का स्क्वायर है, मतलब ए सी स्क्वायर हमें 30 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ए सी इक्वल्स टू सिंपली रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस का लेंथ हमें मिलेगा 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में
इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का यहाँ पे मेजर मतलब माप हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो हमें AC स्क्वायर क्या मिलेगा 12 स्क्वायर मतलब 144। फिर AB स्क्वायर अगर देखते हैं तो हम AB स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ओके 6 का स्क्वायर 36 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 6 इंटू 3 मतलब ये रहेगा 108 AB स्क्वायर। फिर BC स्क्वायर देखिए BC स्क्वायर, BC हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब ये रहेगा यहाँ पे 36। अब यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके ठीक है ना। देखिए हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे, व्हाट इज AB स्क्वायर 108, ओके प्लस BC स्क्वायर 36, तो ये मिलेगा हमें 144। 144 किसका स्क्वायर है, AC स्क्वायर है। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, AC स्क्वायर। मतलब ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B। इसका राइट एंगल कौन सा रहेगा, लेकिन एंगल B रहेगा, क्योंकि कॉमन क्या दिख रहा है, AB स्क्वायर में यहाँ पे B है, BC स्क्वायर में यहाँ पे B है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा कहाँ पे, एट एंगल B। ये बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम CPT लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू तीसरे साइड का स्क्वायर मिल रहा है, दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। इसलिए बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC बनेगा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल एट B। तो ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B रहेगा, तो ये B राइट एंगल है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल A फाइंड करना है। आप एंगल A का अपोजिट साइड अगर देखते हो BC, तो ये जो BC है ये BC हाफ ऑफ AC दिखेगा आपको। BC कितना है 6 सेंटीमीटर, AC कितना है 12 सेंटीमीटर। मतलब एंगल A का जो अपोजिट साइड है ये हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस है, ओके। देयरफॉर अगर यहाँ हम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये थ्योरम यूज करते हैं, अगर ये थ्योरम हम यूज करते हैं तो इसके हिसाब से एंगल A का माप होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है, देखिए मेजर एंगल A जो है ये बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है इन 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड रहता है ये हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस रहता है। यहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल A का अपोजिट साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस के आधा है, 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर। तो एंगल A का अपोजिट साइड अगर हाइपोटेनियस से आधा मिल रहा है, हाइपोटेनियस का आधा है, इसका मतलब एंगल A बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम एंगल A मेजर एंगल A का माप रहना चाहिए 30 डिग्री, तभी पॉसिबल होगा एंगल A का अपोजिट साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम मेजर एंगल A रहेगा 30 डिग्री। तो हमें एंगल A का माप पूछा गया है, ये ऑप्शन A में आंसर हमें 30 डिग्री दिख रहा है, तो इसका आंसर हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 8। फिर यहाँ पे ऑप्शन A और ऑप्शन A में हमें दिया है 30 डिग्री। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना है। देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। हमने क्या किया, हमने तीनों साइड का स्क्वायर लिया पहले, और इसमें जो लार्जेस्ट साइड है इसका स्क्वायर हमें रिमेनिंग टू साइड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड मिल रहा है। 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इट मींस बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा एट एंगल B, तो ये एंगल B 90 डिग्री का होगा। तो ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, और तो AC यहाँ पे हाइपोटेनियस है। अगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC क्या है, हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब इस एंगल A का जो अपोजिट साइड BC है इसका लेंथ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस मिल रहा है, इसलिए एंगल A बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम एंगल A रहना चाहिए यहाँ पे 30 डिग्री, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने
प्रॉब्लम सेट 2 में जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, जहां पे टोटल हमें 8 MCQ दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक चैप्टर का, चाहे आपका मैथ्स पार्ट हो या फिर मैथ्स पार्ट 2 हो, हर एक पार्ट का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चाहे आपके प्रैक्टिस सेट रहे या फिर वो आपके प्रॉब्लम सेट रहे, हर एक प्रॉब्लम सेट का, हर एक प्रैक्टिस सेट का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप मेरे साथ साल भर बने रहिए। आपके जो भी डाउट्स है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। आपके जो सजेशंस हैं वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और इन वीडियोस को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इतना पूरा मैं अगर आपके लिए कर रहा हूँ, दिलो जान से मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो मेरी आपसे भी उम्मीद है, आपसे भी अपेक्षा है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। अच्छे कमेंट भी मुझे ज़रूर भेजिए, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ना भूलते हुए इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, पी आंसर क्लास 10, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यूज करके इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।